नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, हिंदी व्याकरण में अलंकार पर चर्चा हो रही थी। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें पहचानते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी थी। उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़ जाएं सभी मेरे मित्र, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ, या हम कह लें फेसबुक ग्रुप हुआ, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप हुआ, इन सब ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। मेरा सभी लोगों से आग्रह है या अनुरोध है कि आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, उसका जो बेल आइकन होता है, एक बेल आइकन की बटन होती है, उसे प्रेस कर दें ताकि हम जब भी वीडियो अपने अपलोड करते हैं आप लोगों तक इनकी नोटिफिकेशन या इनकी सूचना पहुंच सके। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अपना बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जब जब वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप लोगों तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज देखेंगे, उसी के आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो जैसे टॉपिक लिखा हुआ है अलंकार। जैसे कल इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण से मतलब समझेंगे, जैसे हम मानव लोग जो सोने के या चांदी के जो ज्वेलरी पहनते हैं उसे आभूषण कहते हैं। तो हम लोग अपने शरीर की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं, चांदी की हो या सोने की हो, उस प्रकार से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है। अगर वाक्यांश या वाक्य की शोभा बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे? तो वाक्य या वाक्यांश की अगर शोभा बढ़ानी हो तो अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हेडिंग डलवाई थी, शब्दालंकार, शब्दालंकार। और नंबर 2 हेडिंग डलवाई थी अर्थालंकार। और नंबर 3 हेडिंग डलवाई थी आधुनिक अलंकार। आधुनिक अलंकार। इनके बारे में चर्चा भी की थी कि शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है। शब्द अलंकार का मित्रों मतलब होता है कि जिस अलंकार में या जिस काव्य अलंकार में शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाए, शब्द पर प्रभाव डाला जाए, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? शब्द को छोड़ करके उनका अर्थ पर अगर प्रभाव डाला जाए तो अर्थालंकार होता है। उसी प्रकार से आधुनिक अलंकार, जो अलंकार आधुनिक में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आधुनिक अलंकार कहते हैं। अब जैसे शब्दालंकार हेडिंग लगाई थी, इसमें 2 जो हैं वह बता दिए थे। जैसे नंबर 1 अनुप्रास अलंकार बताया था। अनुप्रास अलंकार पर चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद बताया था यमक अलंकार। आज नंबर 3 हेडिंग डालेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार नंबर 3 हेडिंग रहेगी उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जैसे अनुप्रास अलंकार लिखा हुआ है, अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? जिस काव्य या अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जिस काव्य या अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उन्हें अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है? यमक अलंकार में जिस काव्य अलंकार में शब्द बार बार रिपीट हुए हो, कोई ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। आज हेडिंग रहेगी हेडिंग नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं सभी मेरे मित्र, और वीडियो को लाइक कर दें। आज देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हेडिंग रहेगी उत्प्रेक्षा अलंकार। हेडिंग रहेगी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। सॉरी मित्रों, हेडिंग रहेगी श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वह अर्थालंकार में आता है। तो अभी हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, श्लेष अलंकार। हेडिंग रहेगी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो हेडिंग रहेगी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब है एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब इसका मतलब यह है कि एक शब्द होगा लेकिन अर्थ अलग होंगे। अर्थ एक ही शब्द जो है वह अर्थ अलग अलग देगा, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। और ये जो श्लेष अलंकार है बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। जैसे लिखा हुआ है, रहमन पानी राखिए। उदाहरण देखेंगे, रहमन पानी राखिए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये रहीम जी की पंक्ति है। तो रहमन पानी राखिए, रहमन यानी भगवान से कहा जा रहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जब पानी नहीं होगा तो सब सूना सूना लगेगा। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ जो पानी शब्द है, पानी शब्द है, ये शब्द तो एक है। जैसे लिखा हुआ है एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। यहाँ जो पानी शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द तो एक है, लेकिन इसी से जो अर्थ हैं वो अधिक जुड़े हुए हैं। कैसे? पानी का अगर मोती से अगर अर्थ देखना चाहें तो पानी से अगर मोती का अर्थ देखेंगे तो ये हो जाएगा चमक। और पानी से मानुष का अर्थ देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठा। और पानी से अगर चून का अर्थ देखेंगे तो ये हो जाएगा जल। जल, एक शब्द में अनेक अर्थ जुड़े हुए हैं। जैसे मोती का हम देख लें,
मोती का मतलब होता है चमक। पानी से मोती का अर्थ लगाएंगे तो चमक अर्थ देगा। मानुष लगाएंगे तो प्रतिष्ठा, और चून लगाएंगे तो इसे जली समझेंगे। जैसे हम लोग जो महिलाएं होती हैं या हमारी माँ बहन होती हैं, माँ बहनें होती हैं, तो वह जो घर पे खाना बनाने का कार्य करती हैं, तो वहाँ जो आटा होता है उसे गूंदती हैं, तो उसमें उसी चून की बात हो रही है कि पानी का अर्थ अगर चून में लगाएंगे तो ये जल है, पानी का अर्थ अगर मोती में लगाएंगे तो ये चमक है, पानी का अर्थ अगर मानुष से लगाएंगे तो ये प्रतिष्ठा वाली बात हो रही है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है, यानी एक शब्द अनेक अर्थ प्रकट करे, एक ही शब्द अनेक अर्थ प्रकट करे, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अलंकार। अब देखेंगे अगला वक्रोक्ति। अगला अलंकार रहेगा वक्रोक्ति अलंकार। जो शब्द अलंकार हैं, इनके जितने भी अलंकार हैं, 5 अलंकार हैं, तो पांचों महत्वपूर्ण हैं। वक्रोक्ति अलंकार, हेडिंग रहेगी वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ प्रकट करे, अन्य अर्थ प्रकट हो, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ प्रकट हो तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। या इसकी और परिभाषा देखेंगे, किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का, इसकी और परिभाषा, अन्य परिभाषा देखेंगे, किसी कहे हुए वाक्य का, किसी कहे हुए वाक्य का किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष से अन्य अर्थ कल्पित किया जाए, दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष से अन्य अर्थ प्रकट किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति
अलंकार होता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। लिखा हुआ है वक्रोक्ति अलंकार प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ प्रकट हो, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। पहली परिभाषा तो ये। अन्य परिभाषा, दूसरी परिभाषा मैंने लिखी है, किसी कहे हुए वाक्य का, कोई भी वाक्य है वह कहा जा रहा है दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष से अर्थ ना हो, मतलब श्लेष जो अलंकार है उससे अन्य अर्थ प्रकट किया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण क्या क्या होंगे, उदाहरण क्या क्या होंगे वह देखेंगे। एक कबूतर देख हाथ में, उदाहरण देखेंगे। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूंछा कहाँ अपर है, पूंछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूंछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूंछा कहाँ अपर है। यहाँ अपर की चर्चा बार बार हो रही है, अपर जो शब्द है उसकी चर्चा बार बार हो रही है। लेकिन इससे पहले जब श्लेष मैंने लिखाया था, श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे थे, यहाँ शब्द भी अलग है और अर्थ भी अलग होंगे। वह उड़ गया सपर है, जैसे जहांगीर के बारे में ये पंक्ति लिखी गई है, जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर शब्द का प्रयोग किया है, जबकि उत्तरार्थ में नूरजहां ने अपर का बिना पंख वाला अर्थ प्रकट किया है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार अब हेडिंग रहेगी बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार, बीप्सा अलंकार ये शब्द अलंकार का आखिरी प्रकार है। शब्द अलंकार 5 प्रकार के ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा बीप्सा अलंकार। अब बीप्सा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना, मनोभावों
भावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना ही विवक्षा अलंकार होता है। यहाँ लिखा हुआ है मनोभावों को प्रकट करने के लिए। मन के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए किसी शब्द को बार बार दोहराना। जैसे जैसे कि कोई वाक्य बोला, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य नहीं है, कोई अच्छा दृश्य नहीं है, तो हम लोग क्या कहते थे? छी छी। अरे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, उस प्रकार के जो मन के भाव होते हैं, किसी एक शब्द को बार बार दोहराना ही विवक्षा अलंकार होता है। या और देखें इसका, जैसे कैसे दोहराएंगे? जैसे आदर किसी का करें, या घबराहट हो, या आश्चर्य हो। जैसे हम कह लें आदर किसी का करें, जैसे आदर करें, या फिर घबराहट हो, आदर करें या घबराहट हो, या हम कह लें आश्चर्य हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, आश्चर्य हो, या हम कह दें घृणा आदि। आदर हो, घबराहट हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, या रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए, या हम कह लें रोचकता आदि प्रकट करने के लिए, रोचकता आदि प्रकट करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार होता है। तो कहने का मतलब ये है, मन के जो भाव होते हैं, मन के भाव को कैसे प्रकट करेंगे? अगर प्रकट कर रहे हैं और किसी शब्द को बार बार दोहरा दिया गया है तो वहां पर विवक्षा अलंकार होगा। जैसे अब इसका एग्जाम्पल दे दें, जैसे हाँ हाँ, जैसे उदाहरण दे दें, हाँ हाँ हाँ, इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। हाँ हाँ, इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। तो ये जो पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति लिखी हुई है, अब पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो जैसे लिखा हुआ है हाँ हाँ, हाँ हाँ शब्द बार बार आया है, यानी हमारे मन का जो भाव है वो हाँ हाँ बता रहा है। हाँ हाँ, इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इस पंक्ति में विवक्षा अलंकार है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, छी छी, या इनके जैसे कोई ऐसा वाक्य है जिसमें घृणा हो रही है, जैसे कह देते हैं छी छी। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे वह विवक्षा अलंकार होंगे। आपको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अर्थ अलंकार।
अर्थ अलंकार। अब हेडिंग रहेगी अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार नंबर 1 रहेगा उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार नंबर 1 हेडिंग रहेगी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देंगे तो जहां पर उपमेय और उपमान में, जहां पर जैसे लिखेंगे जिसमें उपमेय और उपमान में जहां पर उपमेय, जहां पर उपमेय और या वा उपमान में समता बताने वाले, समता या समानता बताने वाले वाक्यांश में उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान में समता बताई जाए या समानता बताई जाए, एक उपमा होगा एक उपमेय होगा। जैसे मुख चंद्र सा, तो मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा के साथ। मुख चंद्र सा, मुख कैसा है? मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्र सा। तो उदाहरण लिखेंगे मुख चंद्र सा, जैसे उदाहरण लिखेंगे मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। मुख कैसा है? मुख यानी चेहरा चंद्रमा जैसा है, तो मुख चंद्र सा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। जबकि उपमा अलंकार जो है अर्थ अलंकार का ही भाग है, तो यहाँ पर अर्थ पर प्रभाव डाला जा रहा है। अर्थ बताया जा रहा है कि मुख कैसा है? मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्र सा। और इसमें अगर पहचानेंगे ट्रिक से पहचानेंगे तो पहचानने की ट्रिक होगी, जैसे सा आ जाए, सा, सी या से जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे चंद्र सा, सा सी से शब्द देखने को मिलेंगे, तो ये उपमा अलंकार होगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को वॉच करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दें और शेयर भी करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।